हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। इसमें हमने लास्ट क्लास में ग्राफिकल मेथड स्टार्ट कर लिया था। आज उसी के ऊपर डिस्कशन हम आगे करेंगे, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। चलिए आज वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने लास्ट क्लास को एंड किया था, राइट। हमने कुछ ऐसे देखा था, हमने ग्राफ बनाया और दो इक्वेशंस को प्लॉट किया, राइट। और दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करने पे दो लाइन मिलेगी, राइट। लास्ट क्लास में हमने ये इक्वेशन ली थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इसको प्लॉट किया तो एक लाइन इसकी मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, कंफर्म है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइन। फिर दूसरा हमने इसको ड्रॉ किया, ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। और हमने पढ़ा था दोनों लाइन हमें एक ही ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करनी है, और दोनों लाइन जिस पॉइंट पे मिलेगी वो इसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। लास्ट क्लास में हमारा वो पॉइंट आया था 6, 4, राइट। चलिए अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर हम दो लाइन को, ये दोनों लाइन है, ठीक है, इसको अगर हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो क्या हमेशा दोनों लाइन इंटरसेक्ट ही करेगी? आंसर इज नो, जरूरी नहीं है भी इंटरसेक्ट करे। ओके फाइन। आप देखो, अगर हम दो लाइन को, दो लाइन मतलब दो इक्वेशंस, क्योंकि इक्वेशंस को तो प्लॉट करेंगे, लीनियर है तो लाइन ही आएगी। अगर आप दो लाइन को प्लॉट करोगे तो हो सकता है कि वो इंटरसेक्ट करें, राइट। और हो सकता है कि जब हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करें तो वो आपस में इंटरसेक्ट करे ही नहीं, वो आपस में पैरेलल भी आ सकती है। बिल्कुल पॉसिबल है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि दो लाइन है वो इंटरसेक्ट भी कर सकती है और दोनों आपस में क्या हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है। पैरेलल मतलब कभी आपस में मिलेगी ही नहीं। आप देखो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, राइट। और हो सकता है कि लाइन एक के ऊपर एक आ जाए, राइट। मतलब हमने इस इक्वेशन को प्लॉट किया तो एक लाइन आ गई, और दूसरे को प्लॉट किया तो वो लाइन भी इसके ऊपर आ गई। ऐसा भी तो पॉसिबल है। हाँ, इन तीनों के अलावा कोई केस नहीं होगा। ये दो लाइनों के बीच में यही तो होगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं इन सब इक्वेशंस को छोड़ दो, मैं बोलता हूं दो इक्वेशंस को आप, ये वॉल हो गई, दीवार है, इस वॉल पे आप दो लाइन को बनाओ, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, या एक के ऊपर एक बना सकते हो। यही तो तीन केसेस हुए, ठीक है। तो वही तीन केसेस हमारे सामने भी आ सकते हैं। क्या वो लीनियर इक्वेशन में आएंगे? यस, आएंगे, ठीक है। तो अगर लीनियर इक्वेशन में आएंगे तो हम इसको किस तरीके से समझेंगे, राइट। चलिए, तो हम किस तरीके से समझेंगे वो हमें यहां पर देखना है। तो मैं एक बार रब करके फिर दोबारा यहां पर लिखता हूं। जैसे ध्यान से देखिएगा, कुछ नई बातें मैंने थोड़ा छोटा ड्रॉ किया। सपोज आपने यहां पर दोनों इक्वेशंस को प्लॉट किया और दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कैसे? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो यहां पर हमने ग्राफ प्लॉट किया तो कैसी लाइंस आई? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं सिंगल पॉइंट पे, उस केस में यहां पर हमारा जो आंसर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब यह है कि हमारे पास क्या आएगा, एक ही आंसर आएगा,
अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ एक ही आंसर आएगा, ठीक है राइट। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे सब में एक ही तो आंसर आए थे लीनियर इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक होगी तो 2, लीनियर होगा तो 1। क्यों बोल रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बोला, अगर लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो एक ही आंसर आएगा, और जहां पर एक ही आंसर होता है हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। चलिए दूसरा ग्राफ बनाते हैं। पता चला आपने एक इक्वेशन को प्लॉट किया, ये वाली लाइन आ गई। आपने दूसरी इक्वेशन को प्लॉट किया तो ये वाली लाइन आ गई। मतलब दोनों लाइन यहां पर क्या है, पैरेलल है, दोनों इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, हमने जब यहां पर ग्राफ बनाया तो हमारे सामने कैसी लाइंस आई, पैरेलल लाइंस आई। और पैरेलल लाइंस अगर आती है तो हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब हमारा यहां पर आंसर आएगा ही नहीं। क्यों, हमने क्या बोला था, अगर लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वही सॉल्यूशन होगा। क्यों सॉल्यूशन होगा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, क्योंकि ये वाली पॉइंट इस वाली लाइन पे भी आ रहा है, ये वाला पॉइंट इस वाली लाइन पे भी आ रहा है, और वही सॉल्यूशन होगा। मतलब ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइनों पे आना चाहिए वही सॉल्यूशन होगा। पर आप देखो क्या ऐसा पॉसिबल है, जो पॉइंट इस लाइन पे होगा वो इस पे नहीं आएगा, और जो पॉइंट इस लाइन पे होगा वो इस पे नहीं आएगा। पता ऐसा कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं होगा। तो दैट मीन्स अगर आपने लीनियर इक्वेशंस को ड्रॉ किया यहां पर, दो इक्वेशंस को, और इस तरह की लाइन आई, तो आप समझ जाइएगा कि पैरेलल लाइन है, तो यहां पर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब आपका आंसर ही नहीं निकलेगा, ठीक है राइट, फाइन। तो आपका यहां पर किसी भी हालत में आंसर नहीं आएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब पता चला कि आपने यहां पर दो लाइंस ड्रॉ करी, दो लाइंस मतलब दो इक्वेशंस को प्लॉट किया। तो यहां पर पता चला एक लाइन आई, और आपने जब दूसरी इक्वेशन को प्लॉट किया तो वो भी पता चला इसी के ऊपर आ गई। राइट, पहली लाइन ड्रॉ करी वो भी आ गई, दूसरी लाइन ड्रॉ करी वो भी इसी के ऊपर आ गई। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। या फिर आप ओवरलैप लिख लो, अगर आपको ऐसा दिक्कत आ रहा है तो आप लिख सकते हैं ओवरलैप करिए लाइन, ओवरलैप, ठीक है फाइन। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब ओवरलैप कर रही है एक दूसरे के ऊपर, फाइन। तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो इस केस को हम क्या बोलेंगे यहां पर, कि यहां पर क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। एक बार आप इसको बना लो, ठीक है राइट, ऐसा बना लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, है ना। मैं हट रहा हूं बोर्ड पे से, आप देखिएगा। ओके, आई होप आपने लिख लिया होगा। तो दैट मीन्स अगर हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, मतलब दो इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तीनों में से कोई सी भी कंडीशन हो सकती है, या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, या फिर क्या होगा पैरेलल होगा, या फिर क्या होगा ओवरलैप, ठीक है राइट। ओवरलैप भी लिख सकते हैं, या जैसे मैं यहां पे लिखने जा रहा था वो भी लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। तो मैंने बताया कि अगर आपको एग्जाम में आता है सॉल्व ग्राफिकली और दो इक्वेशन दे देंगे, तो हो सकता है, क्योंकि दो इक्वेशंस देंगे तो दोनों की स्ट्रेट लाइन आएगी, हो सकता है इंटरसेक्ट करें, तो आप इंटरसेक्ट करेंगे तो एक आंसर निकलेगा, वो लिख देना आप। जैसे यहां पर पिछले में आंसर आया था x = 6 y = 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। पर अगर लाइंस पैरेलल आती है तो ग्राफ बनाओगे तो इस तरह से आ जाएगा, तो आप क्या लिख दोगे, नो सॉल्यूशन, मतलब कोई आंसर नहीं आएगा। अगर पता चला लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, एक के ऊपर एक है, राइट, तो उसका मतलब क्या हो गया, यहां पर तो सारे ही पॉइंट क्या हैं, दोनों लाइन के ऊपर है,
भाई मैंने आपको सॉल्यूशन का मतलब क्या बताया था? सॉल्यूशन का मतलब बताया था ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन पर भी हो, इस पे भी हो, इस पे भी हो, ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन पर होगा वो सॉल्यूशन होगा। तो या तो हर एक पॉइंट दोनों लाइन पर है, राइट? तो यहां पर क्या आएगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, एक नहीं, जितने चाहे उतने आंसर आएंगे, हर एक पॉइंट यहां पर क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। ओके, तो जब आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं, राइट, फाइन, विथ टू वेरिएबल्स, और आपको बोला कि सॉल्व करो, तो तीनों में से कोई सा भी केस हो सकता है, राइट? अब आप देखो, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस करे, वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना, अपने शीट करी थी, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उसके पहले मैंने आपको बताया था, उन सब में मैंने फर्स्ट वाला केस लिया था। कौन सा केस लिया था? जिसमें क्या था? यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही आंसर आ रहा था। ओके, मैंने जानबूझ के वहां पर ये दोनों केसेस लिए ही नहीं थे, राइट? क्योंकि अगर ये दोनों केसेस वाले क्वेश्चंस देता मैं आपको, ओके, तो वहां पर एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व ही नहीं होते। बस में आ रही है? ठीक है, अगर नो सॉल्यूशन होता तो भी सॉल्व नहीं होते, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है वो भी सॉल्व नहीं होगा। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? ये जो दोनों मेथड हैं, ये जो दोनों कंडीशंस हैं, ये एल्जेब्रिक मेथड से, एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व नहीं होंगे। बात में आ रही है? ठीक है, राइट, फाइन, ओके। एल्जेब्रिक मेथड से सिर्फ आप इसी को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, राइट। यहां पर अगर ये दोनों केसेस हुए तो एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, सिर्फ यही वाला केस होगा। बात में आ रही है? ठीक है, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? फिर कैसे पता चलेगा एग्जाम में ये आ गया तो उसके लिए भी हमारे पास एक तरीका है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल हमें किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है? ग्राफ पे, ओके। ये वाली बात हम ग्राफ के बाद डिस्कस करेंगे, वहां पर है कंडीशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी, उस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, बस ग्राफ के बाद ही हमें पढ़ना है। फिलहाल ग्राफ पे कॉन्सेंट्रेट करें। तो ग्राफ पे क्या कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन, दोनों लाइंस पैरेलल आ रही हैं तो नो सॉल्यूशन, और ओवरलैप कर रही है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर ये दो केस है तो नो सॉल्यूशन लिख के छोड़ दोगे, ये केस आता है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन लिख के छोड़ दोगे, पर अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर आंसर लिखोगे x = 4, y = 6 इज द सॉल्यूशन करके पूरा स्टेटमेंट आप लिखोगे। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए इसको मैं हट जाता हूं, एक बार आप देख लो, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए भाई एक क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर लिखा है सॉल्व ग्राफिकली, राइट। इक्वेशंस हमें दे रखी हैं यहां पर 2x + 3y = 9। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 4x + 6y = 18। फाइन, अब हमें इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली, तो मेक इट एज अ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 2x + 3y = 9। अब मैंने बोला था x या y किसी एक की वैल्यू निकाल लें, तो 2x = 9 - 3y, ठीक है। ये प्लस इधर जाकर माइनस हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, राइट, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। फाइन, चलिए तो ये x की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। 2 से भी काम चल जाता है पर हम 3 निकाल लेते हैं।
पर अगर तीसरा नहीं निकल रहा है तो ज़्यादा परेशान नहीं हूँ, 2 से भी हमारा काम बन जाता है। ओके, यहाँ पे लिख दिया x y, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू अपनी मर्जी से यहाँ पर रखेंगे ताकि x की वैल्यू आ जाए। y की वैल्यू ऐसी रखना कि आंसर डेसिमल में नहीं आए। डेसिमल में आ सकता है पर क्या वो ग्राफ प्लॉट करते वक्त थोड़ी तकलीफ आती है, ठीक है। इसलिए कोशिश करें कि आंसर इंटीजर्स में आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा, ठीक है, मतलब कंप्लीट नंबर आए, ठीक है। चलो यहाँ पे वैल्यू रखें हम लोग, चलो रखते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं रफ में। जैसे मैंने यहाँ पर रखा y इक्वल्स टू 1, ओके फाइन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 माइनस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 1 रखा, तो 9 माइनस 3 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा, 9 माइनस 3 6, ठीक है, 2 इंटू 3 6। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर y इक्वल्स टू 1 रखता हूँ तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। इसी तरह से हम दूसरे कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए दूसरी वैल्यू यहाँ पर क्या रखें हम लोग, यहाँ पर रख लेते हैं 2 इंटू 3 6, 9 माइनस 6, ठीक है राइट। तो कितना आ जाएगा 3/2। तो आंसर डेसिमल में आएगा, फिर भी ले सकते हो क्योंकि 0.5 तो लगा सकते हैं, 0.6 नहीं लगा सकते। चलो फिर भी और कुछ ले लेते हैं वैल्यू यहाँ पर, ठीक है राइट। 3 ले लेते हैं यहाँ पर, y की वैल्यू 3, ठीक है। तो 9 माइनस 3 इंटू 3, ठीक है, y की जगह हमने क्या रख दिया यहाँ पर 3। तो यहाँ पर 3 इंटू 3 मतलब 9 आ जाएगा, ऊपर ही रख दिया है। 0/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो y इक्वल्स टू 3 रखने पर हमारे पास x इक्वल्स टू कितना आ गया 0, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने यहां पर रखा y इक्वल्स टू -1, जरूरी नहीं पॉजिटिव वैल्यू रखें, नेगेटिव भी रख सकते हैं हम लोग। 9 माइनस 3 इंटू वाई की जगह रख दिया -1, तो 9 प्लस 3/2 दैट इज 12/2 दैट इज 6, राइट। तो y इक्वल्स टू -1 रखा तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 6। ओके चलिए, तो इस तरह से ये वाले टेबल बन गए यहां पर। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं यहां पर। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 लेते हैं हम लोग। 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। इसको हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं, देखो दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है तो हटा सकते हैं हम लोग, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। देख रहे हैं आप, एक्चुअल में सेम इक्वेशंस आ गई हैं, फाइन। तो इसलिए जो वैल्यूज इसकी आएंगी वही वैल्यूज इसकी भी आएंगी। एनीवे, आप सीधे इसको ले सॉल्व करिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता मैं यहाँ पर। 4x इक्वल्स टू 18 माइनस 6y, x इक्वल्स टू 18 माइनस 6y अपॉन 4, राइट। अब आप इधर वैल्यूज रख सकते हैं। x y की वैल्यू अपनी मर्जी से रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है राइट। और x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी जैसा मैंने इसके लिए यहाँ पर कैलकुलेट किया। ओके, जैसे सपोज मैंने y इक्वल्स टू -1 रखा है यहाँ पर, फाइन। y इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18 माइनस 6 इंटू -1 अपॉन 4। 18 प्लस 6 अपॉन 4, 24 अपॉन 4, 4 इंटू 6 24, ठीक है। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू -1 रखने पर x इक्वल्स टू कितना आ गया 6। आप देख रहे हो
मतलब हर एक कोऑर्डिनेट सेम आएगा यहाँ पर। ओके फाइन, यहाँ पर हम लोग रखते हैं अब y इक्वल्स टू 3, तो 3 इंटू 6 18। ओके, मैं इसको रब कर देता हूँ। जैसे मैंने रखा है यहाँ पर y इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू कितना आया 18 माइनस 6 इंटू 3 अपॉन 2, 18 माइनस 18 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 दैट इज 0। तो y इक्वल्स टू 3 रखने पे x इक्वल्स टू 0, आप देखो राइट। अब रखते हैं y इक्वल्स टू 1, ठीक है। 18 माइनस 6 इंटू 1 अपॉन 4, 18 माइनस 6 अपॉन 4, 12 अपॉन 4 दैट इज 3। ओके, ये इसके पॉइंट्स आ गए। अब आपको कुछ कुछ बात समझ में आ रही होगी। यहां पर हमें दो इक्वेशंस दिया गया और बोला कि इसको ग्राफिकली सॉल्व करो, ठीक है। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। अब अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, आई होप ये दिख रहा होगा ब्लू पेन से, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, मैं इधर बना देता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है फाइन। तो लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, यहां पर ओवरलैप करेगी। मैं नहीं बना रहा, आप बना के देखिएगा, ग्राफ बनाना आपको आता ही है। क्यों? क्योंकि आप देखो कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही आ रहे हैं। मेरी बात में आ गई। आप कोई और भी पॉइंट ले सकते थे। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मुझे तो पता था, ठीक है राइट। अब आपको ही पता लग गया होगा फाइन कि ये यहाँ पर क्या आएगा, लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, मतलब यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी। तो ग्राफ बना दोगे, फिर आप लास्ट में क्या लिख दोगे यहाँ पर, फाइन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, सिंस इट इज कोइंसिडेंट लाइन, तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सबको मेरी बात क्लियर हो गई। एग्जाम में कुछ बात का ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले इसके और इसके दोनों के कोऑर्डिनेट्स लगा देते हैं एक साथ, फिर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये काम मत करिएगा, वरना क्या कई बार पॉइंट मिक्सअप हो जाते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करोगे, इसकी लाइन बनाओगे और उस लाइन के एंड में ये इक्वेशन लिखना। मैं आपकी कॉपी में भी ऐसा ही चाहता हूं, अदरवाइज मैं आपका होमवर्क एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है राइट। कोऑर्डिनेट, जैसे आपने ये वाली इक्वेशन ले ली, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है राइट, इसके आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, फिर इसकी स्ट्रेट लाइन आएगी, उसके एंड पर आप क्या करोगे, इक्वेशन लिखोगे, ताकि पता लग जाए कि वो वाली लाइन इस इक्वेशन की है। उसी तरह से इसके साथ करोगे। यहां पर दोनों लाइन एक ही है, तो आप दोनों इक्वेशन लिख दोगे, एक इस एंड पे लिख देना, एक इस एंड पे लिख देना, ठीक है। तो काम सिस्टमैटिक और प्रॉपर तरीके से आप करेंगे ताकि गलत नहीं हो, बिकॉज एग्जाम में ग्राफ का क्वेश्चन आता है ना, तो ये 100% सही जाना चाहिए। इतना इजी क्वेश्चन है, कुछ भी तो नहीं करना आपको, पर ऐसा नहीं करें कि हम गलती करके, ठीक है, उस क्वेश्चन को ही खराब कर दें और हमारे मार्क्स चले जाएं, ठीक है। तो ये इजी टॉपिक है। अब मैं इसके साथ आपको क्वेश्चंस दूंगा एक ग्राफ के, वो ग्राफ का हर एक क्वेश्चन डिफरेंट है, हर एक क्वेश्चन में कुछ अलग करना है, ठीक है राइट। तो वर्कशीट आपके पास आएगी, तो आप ग्राफ का हर एक क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में कुछ अलग चीज़ है, उसके आंसर्स भी होंगे। फिर अगर आपको डाउट है तो टीचर से आप पूछिएगा, टीचर हल्का सा आपको क्लियर करेगा और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बस में आ गई। तो आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, ये हमारा ग्राफिकल मेथड यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फिर अगर आपके डाउट्स ज़्यादा आते हैं तो मैं एक क्लास और दे दूँगा। मेरे हिसाब से मैंने कुछ चीज़ें बता दी हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कंडीशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है फाइन। तब तक के लिए फाइन, पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और अपना ध्यान रखें।